बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि ईद पास आ चुकी है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ने अपने दांत और छुरियाँ खूब तेज़ करके रखे होंगे, और जहाँ दांत और छुरियाँ तेज़ हो रहे हैं वहाँ आपका मैदा भी तेज़ होना चाहिए। सबको जो है ये गर्मी में प्रॉब्लम होती है, स्पाइसी फूड खाते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, तबीयत ख़राब होती है, पेट हैवी हो जाता है, पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, खाना हज़म नहीं होता, थोड़ा सा कुछ खा लें तो पेट बहुत ही भरा हुआ लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, होम रेमेडी है। एक सफ़ूफ़ बनाऊंगी मैं, इसको आप फक्की नहीं कह सकते क्योंकि फक्की में नमक भी होता है और काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़रूर बनाइएगा। क्या क्या चीज़ें डालेंगे उसमें? सबसे पहले डालेंगे जी उसके अंदर सौंफ, जो कि मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें से कंकर पत्थर वगैरह चुन लेने हैं, जो तिनके होते हैं वो निकाल देने हैं। और साथ ही आधा कप भी मैं इसके साथ ज़ीरा ले रही हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा नहीं लेना आपने। ये दोनों चीज़ें हम वज़न हैं, यानी आधा आधा कप है। इसमें से भी आपने कंकर पत्थर तिनके वगैरह दूर कर देने हैं, इसको चुन लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसमें मिट्टी काफ़ी होती है, तो साफ़ कर लेनी है सबसे पहले। और उसके बाद इनको छानना भी ज़रूर है ताकि मिट्टी भी निकल जाए। यहाँ पे 4 टेबल स्पून जितनी अजवाइन है मैंने, और कलौंजी, ये सारी चीज़ें ही मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और 1 टेबल स्पून भर के, यानी 1 चम्मच का जो चावलों वाला होता है वो कलौंजी का लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने मेथी दाने के लिए है। ये दोनों चीज़ें जो अचार में यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। अच्छे तरीके से साफ़ करके छान लेंगे ताकि मिट्टी भी निकल जाए। उसके बाद कोई सॉस पैन ले लीजिए या फिर कोई फ्राइंग पैन ले लीजिए, उसको आप चूल्हे पे रखेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे। जब वो बर्तन गर्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहेंगे। इसको हमने मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, मतलब ड्राई रोस्ट करना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आंच आपकी थोड़ी स्लो ही होनी चाहिए। तेज़ आंच होगी तो इन चीज़ों में कलर आ जाएगा, कलर बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। बस हल्का सा ये भुन जाए, ड्राई रोस्ट हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे तो आपने आंच को बंद कर देना है। मेक श्योर करें कि इन चीज़ों को आप ज़्यादा नहीं पकाएं, वरना इसकी जो अफादियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस हल्का हल्का सा इसको हिलाते रहें। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो आपने आंच को बंद कर देना है और इसको किसी प्लेट के अंदर फैला देना है ताकि ये चीज़ें अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएं। और जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको फूड प्रोसेसर के अंदर पीस लेंगे। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने ये किस टाइम खानी है, कैसे खानी है और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो बस आप इसको ठंडा कर लीजिए और किसी भी मिक्सर जार के अंदर आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। और पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करके रख लेना है। आपने इतना ही बनाना है जितना तकरीबन 1 या मैक्सिमम 2 हफ्ते चल जाए, इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाइएगा। तो ये मैंने इसको खुली बड़ी प्लेट के अंदर डाल दिया है और ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। ये देखिए ठंडा भी हो चुका है। अब इसको मैं मिक्सर जार के अंदर डाल दूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। मैंने 2 बैचेस में किया था, मतलब 2 बार इसको मैंने किया था। ये इतनी क्वांटिटी मैंने बनाई है, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा पेस्ट इसका बना लिया है। तो ये दोनों ही बैचेस मैंने कर लिए हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जो जार की हल्की सी हीट होती है उसको निकल जाने देंगे। अगर आप इसको गरम गरम किसी शीशी में भरेंगे तो वो ये ख़राब होने का चांस होता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें। काली मिर्च ये 1 टेबल स्पून भर के, यानी जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, ये मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने वो डाल दी है। अगर आपके पास साबुत हो तो आप ये सारी चीज़ों के साथ ही इसको पीस सकते हैं, काली मिर्चों को भी। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको जो है ये किसी भी एयरटाइट जार के अंदर या किसी शीशे में अच्छे तरीके से भर के रख लीजिए। इतनी सी आपने खानी है जितनी कि आप देख सकते हो। ये छोटा चम्मच है, चाय वाला चम्मच है, तो इतना सा आपने खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। अगर आपको ज़्यादा बदहज़मी है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत हैवी आपका फील होता है खाने के बाद, तो आप इसको 2 दफ़ा लेंगे दिन में, अदरवाइज़ 1 दफ़ा ही काफ़ी है। और आपने लेना कैसे है इसको, आपने पानी नीम गर्म करना है, या तो उसके अंदर आप इसको घोल के भी ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे मुंह में डालिए और ऊपर से गरम गरम पानी पी लीजिए, नीम गर्म पानी। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपका पेट बिल्कुल नहीं फूलेगा, ना आपको खट्टी डकारें आएंगी, ना आपको बदहज़मी होगी। खाना पीना मिनटों में हज़म हो जाएगा, जो भी खाएंगे हज़म हो जाएगा। और इसके बाद ये है कि आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे काली मिर्च है, अजवाइन है, सौंफ है, ज़ीरा है, ये मैदे के लिए भी अच्छी हैं, ये वज़न को भी कंट्रोल करती हैं। सौंफ आपकी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ है और बहुत सिंपल भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई हकीम हूँ।
मैंने एक सिंपल सी होम रेमेडी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कीजिएगा। इसका टेस्ट जो है वो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि सारी चीज़ों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ये कड़वा लगे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मिर्चें भी हैं, तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। लेकिन नमक जो है वो बीपी को बढ़ाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ऐसे ही खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखिए, ये आधा जार बन चुका है, आधा मैं इसमें से ख़त्म भी कर चुकी हूँ। ये मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ लगी। आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा इसको खा के, और ना तो आप हैवी फील करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। और मैं अपने चैनल पे इस तरह की रेमेडीज़ और ज़बरदस्त से फूड की रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। इसमें वेट कॉन्शियस लोगों के लिए एक मैंने वेट लूज़ करने के लिए ग्रीन टी बनाई थी, जो वज़न कम करने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा सैलड्स हैं बहुत हेल्दी से। उसके अलावा मैंने एक हेयर फॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल बनाया था। और अगर ये सारी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप रेमेडी का नाम लिखिए, सामने मेरे चैनल का नाम लिखिए, तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको आज की ज़बरदस्त सी रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।